हेलो दोस्तों, अपर प्राइमरी स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम एनएमएस परीक्षा 2023 के पेपर के विज्ञान के 35 प्रश्नों को हल करेंगे तथा परीक्षा का पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हम आगामी परीक्षा जो कि 10 नवंबर को प्रस्तावित है, उसमें हम अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। ठीक है? तो हमारा पहला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। ठीक है, ये खाने के सोडे का सूत्र हो गया। इसको हम क्या मीठा सोडा भी बोला जाता है। क्या मीठा सोडा। ठीक है, चलते अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण इसमें क्या है? लोहे में जंग लगना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। अगला प्रश्न, जिप्सम अयस्क है। जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या है? तो जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? 2 है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है? तो क्लोराइड आयन में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या का सेट पाया जाता है वो 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? तो इसमें से जो प्रोड्यूसर गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस है। इनका जो मिश्रण होता है वो एक ईंधन के रूप में काम आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इसमें से क्या है? एथिलीन है। क्या है? एथिलीन। अगला प्रश्न, ब्रास पीतल में किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल में जो है तांबा और जिंक होता है। इसमें तांबा 70% तांबा होता है और 30% इसमें जिंक या जस्ता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, यदि B1 और B2 क्रमशः एक चुंबक के तथा मध्य सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हो, तो मतलब ये कोई एक चुंबक है। ठीक है, ये B1 पॉइंट है इसका और ये B2 पॉइंट है। क्योंकि चुंबक के जो सिरे होते हैं इस पर चुंबकत्व का प्रभाव ज्यादा होता है। ठीक है, तो बीच में कम होता है, तो यानी B1 लेस देन B2, ये सही होगा इसका। अगला प्रश्न है हमारा, यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 और x2 हो, तो इसमें से कौन सा सही होगा? तो हमें पता है सबसे ज्यादा वेग जो होता है किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि का वेग जो होता है सबसे ज्यादा ठोस में होता है, फिर द्रव में होता है, इसके बाद गैस में सबसे कम होता है। ठीक है, तो इसमें गैस दिया और फिर द्रव दिया, तो ये x1 हो गया, ये x2 हो गया। तो क्या हो जाएगा? x1 लेस देन x2। ठीक है, इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, कैसा होता है? अभिसारी होता है। तो नेत्र का जो लेंस होता है वो कैसा होता है? अभिसारी होता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? तो हमारा पहला मिलान सही है। पंखे के ब्लेड की गति कैसी होती है? वृत्तीय गति होती है। अगला प्रश्न है, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो इसमें ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जो है वो क्या है? जूल है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनअभिकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें अनवीकरणीय ऊर्जा का जो ये कैसे हैं? ये नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, नवीकरणीय। ठीक है, और इसमें ये पेट्रोलियम गैस है, ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो इसमें खिलौना टेलीफोन जो है वो ध्वनि परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, जबकि ये प्रतिध्वनि और अनुरणन ये दोनों ध्वनि परिवर्तन के उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन ब्राउजर नाम है? तो इसमें वर्ल्ड वाइड वेब है, ये 1990 में टिम बर्नर्स ली ने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है हमारा, उक्तियां दी गई हैं, प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती हैं उसमें विचलन नहीं होता है, ये क्या है? सही है। उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है, सही है, ये भी सही है। तो इसमें सी वाला सही होगा, ए और 2
ए और बी दोनों क्या है, सही है। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है रक्त का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण खून का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है? तो मलेरिया रोग जो है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के द्वारा उत्पन्न होता है। मलेरिया रोग जो होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्वदाता रुधिर वर्ग इसमें कौन सा होगा? ओ हो जाएगा। ये क्या है? सर्वदाता। और ए बी क्या है? सर्वग्राही। सर्वग्राही का मतलब ये सबका ब्लड ले लेगा और ये सबको, वो क्या है, सबको दे देता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है केंचुए में उत्सर्जी अंग है? वृक्क यानी किडनी जो है वो मनुष्य में होता है। ठीक है, उत्सर्जी अंग, उत्सर्ज का ये होता है केंचुए में। ठीक है, ये होता है कीटों में उत्सर्जी अंग। ठीक है, हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है श्रवणेंद्रिय है, तो जो सुनने के लिए होता है वो क्या है? कान है। ठीक है, अगला प्रश्न है विटामिन डी की कमी से होता है, क्या होता है? सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। हमारा अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत है, लीवर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होगा? किसमें, यहाँ पे माँ होगा, किसमें, किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? तो इसमें हाइड्रा के द्वारा, हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, अमीबा में क्या होता है? केंद्रक होता है। केंद्रक जब परिपक्व हो जाता है तो वो दो हिस्सों में बट जाता है, इसी से नया अमीबा बन जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? तो इसमें रीढ़ रज्जु जो है तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। एक्सॉन, डेंड्राइट और केंद्रक तंत्रिका कोशिका का भाग है। नागफनी पौधा होता है, तो ये कैसा मरुस्थलीय पौधा है। अगला प्रश्न है कौन रेशा प्रदान करने वाला पदार्थ? तो इसमें जूट है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्या है? इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है। कुनैन की छाल किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो इसमें मलेरिया के लिए। अगला प्रश्न है बायोफाइलम में प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो पत्ती से होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक में किया जाता है? वो नॉन स्टॉक है, नॉन स्टॉक। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सूक्ष्म कीटाणु को मार देती है, निष्क्रिय कर देती है? तो वो पास्चुराइजेशन है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर ने की थी इसकी खोज। अगला प्रश्न है हमारा, अपुष्पी पौधा है? तो अपुष्पी पौधा होता है इसमें क्या? फर्न है। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। वीडियो में बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।